हेलो, राधे राधे। आज मैं शिव पार्वती जी की बहुत सुंदर प्यारा सा कहानी बताने जा रही हूँ। एक समय की बात है, शिव जी अपने ध्यान में मगन थे। उसी समय पार्वती जी कहती हैं, हे भगवान, आप तो हमेशा अपना ध्यान में मगन रहते हैं, लेकिन मैं दिन भर घर का सारा काम करती हूँ और ऊपर से आपका भांग भी पीसती हूँ। अब मुझसे नहीं हो रहा है। आप कुछ काम भी नहीं करते हैं, कुछ काम धंधा नहीं करेंगे तो कैसे घर चलेगा। ऐसा करो, तुम कुछ काम करो। तो शंकर जी कहते हैं, ठीक पार्वती, लेकिन करे क्या। तब पार्वती जी कहती हैं, देखो स्वामी, आपके पास एक नंदी बैल है और कान्हा के पास जाके तुम एक बैल ले लेना कान्हा से, और कान्हा के खेती में खेती करके कुछ अनाज ले आओ। तो शंकर जी बोले, ठीक है देवी, मैं जाता हूँ। शंकर जी और नंदी जी दोनों जाने लगे कान्हा के पास। आधा रास्ता गया ही था कि नंदी कहते हैं शंकर जी से, हे प्रभु, कान्हा तो बहुत चालू हैं, उससे आप खेती करने जा रहे हैं, सोच बूझकर खेती करिएगा। शंकर जी बोला, ठीक है। फिर जाते जाते कान्हा के यहाँ पहुँच के अपना शंख शंकर जी ने बजाया। तब कान्हा बाहर आया, दरवाज़ा खोला तो शंकर जी को देखा। तो बोला, अरे शंकर जी, आप खुद यहाँ, आप क्या काम है, खुद ही हम, आप बोलते तो हम आ जाते। बोला, नहीं नहीं, मेरा ही काम था, इसीलिए हम आए। बोला, क्या काम है। कहे, देखो कान्हा, तुम्हारे पास गाय है, बैल है, मेरे पास एक नंदी बैल है, और एक तुम अपना बैल दे दो, और तुम्हारा खेत में हम खेती करेंगे। जो भी होगा आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन जो भी हम उसमें बोएंगे उसका ऊपर वाला हिस्सा ही हम लेंगे। तब कान्हा ने कहा, ठीक है शंकर जी, ऐसा ही होगा। लेकिन फिर शंकर जी कहते हैं, क्या इसमें बोएं। तब कान्हा ने कहा, हे शंकर जी, इसमें आलू बो दो। फिर आलू बो दिया, खेती करने लगा। कुछ दिनों बाद खेती हो गया, आलू बन गया। तो शंकर जी क्या किए, ऊपर पत्ता जितना था सारा काट के ले गए, एक पोटली में बांध कर ले जाकर कहते हैं, हे पार्वती, देखो, तुम बोली थी कि ऊपर वाला हिस्सा लाना, मैं ऊपर वाला सारा हिस्सा ले आई हूँ। पार्वती जी उस पोटली खोलती हैं तो देखती हैं और कहती, माथा में हाथ लेके कहती हैं, ये आप क्या किए स्वामी, ये तो यहाँ तो सिर्फ पत्ता पत्ता है। ऐसा करो, तुम जाओ, फिर से खेती करने जाओ, और इस बार आप अंदर वाला हिस्सा लेना। तो शंकर जी बोले, ठीक है। फिर शंकर जी और नंदी जाने लगे। फिर जाते जाते नंदी जी कहते हैं, स्वामी, हे प्रभु, आप इस बार ना अंदर वाला ही हिस्सा लेना। बोला, ठीक है। फिर गया, फिर कान्हा को बोला, तुम फिर एक बैल दे दो और अपना खेती दे दो खेती करने के लिए। फिर कान्हा से पूछता है शंकर जी, इसमें अब क्या खेती करूं। तब कान्हा कहता है, हे शंकर जी, इसमें आप गेहूं का खेती करो। तब शंकर जी ने फिर गेहूं का खेती किया। कुछ दिनों के बाद गेहूं भी पक गया। पकने के बाद सारा नीचे का हिस्सा शंकर जी ले लिए और ऊपर का हिस्सा छोड़ दिए। सारा पोटली में बांधकर, जड़ जड़ पोटली में बांधकर फिर लेके वहाँ कैलाश पर्वत पहुँचे। पार्वती देख के खुश हो गई जी, इस बार तो लाए होंगे अच्छे चीज़, अनाज लाए होंगे। देख रहे हैं खोल के खाली गेहूं का जड़ मिल रहा है। तब फिर बोले, हे शिव जी, आप खाली जड़ लेके आए हैं। तब शंकर जी कहते हैं, हे देवी, तुम्ही ने तो कहा था नीचे वाला भाग इस बार नीचे वाला लेना था, हम सारा नीचे वाला ले आए। तब पार्वती जी कहते हैं, ऐसा करो स्वामी, इस बार ना तुम ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों हिस्सा ले लेना, बीच वाला छोड़ देना। तब कहते हैं शंकर जी, ठीक है देवी, मैं ऐसा ही करूँगा। यह कहकर शंकर भी फिर चले गए। फिर कान्हा से एक बैल लिया, खेती लिया, और कान्हा से पूछता है, कान्हा, इस बार क्या खेती करूं। तब कान्हा जी कहते हैं,
इस बार भुट्टा का खेती करो। फिर भुट्टा का खेती किया शंकर जी ने। कुछ समय बाद भुट्टा बन गया। अब शंकर जी क्या करते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा दोनों ले लिया और भुट्टा छोड़ दिया। फिर गए दोनों हिस्सा लेके, पार्वती जी खुश हो गई। इस बार तो नीचे ऊपर दोनों ले आए हैं। देख रहा है तो ऊपर भी कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है। शंकर जी से कहते यार भुट्टा कहाँ है शिव जी? तो कहे देवी। तब शंकर जी कहते देवी तुम्ही ने तो कहा था कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों लेना। मैं दोनों लिए और बीच वाला छोड़ दिए। तब पार्वती जी कहते हैं हे भगवान, आप तो भोले का भोला ही रह गए हैं। इतने में पीछे से कान्हा जी आए और कहते हैं इसीलिए तो लोग आपको भोले शंकर कहते हैं, आप इतना भोला भाला हैं। फिर शंकर जी कहते हैं पार्वती कहते देवी लीजिए, जो शंकर जी ने खेती किया था ये सारा हम ले आए हैं। यह देखकर पार्वती जी खुश हो गई। तो आज के वीडियो में यहीं तक है। फिर इसी तरह अच्छे वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे।